हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाले प्रोजेक्ट में आपका फिर से वेलकम। आजकल मेरे को थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, इसलिए वीडियोस थोड़ी सी लेट हो रही हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम लोगों को क्या करना है कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपना जैम्प सर्वर खोल लेता हूँ। और अब ये हमारा काम रहेगा हर वीडियो में पहला, जब तक हम लोग इस प्रोजेक्ट के डेटाबेस से डील करते रहेंगे, ये हमारा काम रहेगा पहला। ओके, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या करा था, हमने इस विजिट से डेटाबेस कनेक्ट कर लिया था और ये देखिए हमारा डेटा भी फेच हो रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज हम ऐड बटन फंक्शनल बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे, जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो सारा डेटा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो एक वो वाला फंक्शन बनाएंगे। और एक मुझे गड़बड़ दिख रही है यहाँ पे कि यहाँ पे जेंडर और एड्रेस अलग अलग हो चुका है। तो इसको फिक्स करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपके में भी है, आप यहाँ से इसको स्विच कर दें, ऐसे, और इसको नीचे ले आए, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ कर देता हूँ। इसमें वैसे ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, लेकिन मैं कर देता हूँ। ओके, तो अब आई होप सही हो गया होगा, नहीं हुआ है, या फिर मैंने थोड़ा सा और मेस्ड अप कर दिया है, क्या करा है मैंने ये। एक मिनट में चेक करने दीजिए। एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, एक सेकेंड। फादर्स नेम के बाद आना चाहिए हमारा एड्रेस। सो फादर्स नेम के बाद तो एड्रेस है, तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी तो चेंज करना होगा हम। ओके, तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। और यहाँ जेंडर, ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। और काफी लोग, मैं ये बताना चाह रहा था कि काफी लोगों को ज्यादातर कंट्रोल एस दबाने की आदत नहीं होती, मतलब जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं होती। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फीचर है जिससे आपको इससे फ्री हो जाएंगे आप कंट्रोल एस दबाने से, वो है ऑटो सेव, ठीक है। तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन मुझे कंट्रोल एस दबाने की बार बार अब आदत हो चुकी है, तो मुझे इसकी कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड का एक ब्रीफ अच्छा से टूर चाहते हैं और अच्छे से इसे सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। ओके, तो मैं इसे वापस से रन कर देता हूँ और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब बिल्कुल सही से आ रहा है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से मैं मेस्ड अप कर रखी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेल, और ओके, तो इसे डी ओ बी इधर से कर देते हैं, डी ओ बी ऐसे कर देते हैं, और यहाँ जेंडर कर देते हैं। ओके, तो सब कुछ सही आ रहा है। एक बार मुझे अपने डेटाबेस में चेक करना है कि ये जो मैंने करा है ना, ये सब सही है या नहीं है। वरना वैल्यूज जो मैं अगर फेच करूंगा ना, तो हो सकता है मैं गलत रो की गलत वैल्यू दे दूं। तो एक बार मैं ऐसे एक बार ट्राई करके देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने दिया है वो सब सही है या नहीं। तो लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन में चलते हैं और अपना डेटाबेस खोल लेते हैं, SMS1, और इसमें डेटा टेबल। तो एड्रेस, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, तो एड्रेस, फिर जाना चाहिए जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ऑल राइट। तो सब कुछ सब सही है, कोई टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है। ओके, तो आज का मेन काम करेंगे कि हम लोग ऐड बटन बनाएंगे। इससे पहले मैं चाहता था कि मैं ये वाला फंक्शन बना दूं जिसमें आपको वैल्यू मिल जाए, आप पॉइंटर वाला, ठीक है। तो अभी वो हम लोग इसके बाद बनाएंगे, ऑल राइट। तो अब बटन फंक्शंस आपको पता ही है, बटन्स के ऊपर बनेंगे, और मैंने यहाँ पे पिछले में फंक्शंस वाला कॉलम बना दिया था। तो इसके लिए हम लोग एक और एक फंक्शन बनाएंगे, ऐड फंक्शन, ठीक है। और इसमें भी हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे अपना डेटाबेस कनेक्ट करना होगा। लेकिन अब आप चाहें तो लिमिटेशंस मेरे साथ लगाते हुए चल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर सबसे जाऊँगा और यहाँ पे टिक इंटर का मैसेज बॉक्स इंपोर्ट कर लूँगा। तो फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट मैसेज बॉक्स। वैसे मैं चाहता हूँ, मैं ज़्यादातर करता हूँ क्या हूँ कि मैं लिमिटेशंस बाद में लगाता हूँ अपने फ्री माइंड से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा टाइम ना जाए, इसलिए मैं यहीं पे लगा देता हूँ। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो स्टूडेंट, जो हमारी डिटेल्स हैं जो भी ये एंटर कर रहे हैं, वो क्या इन्होंने
ब्लैंक तो नहीं एंटर कर दिया। नेम मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, नेम और जहाँ तक है रोल नंबर, नेम और क्लास वेयर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो रोल नंबर डॉट गेट इक्वल्स इक्वल्स ब्लैंक, और नेम डॉट गेट इक्वल्स इक्वल्स ब्लैंक। आप चाहें तो सब में चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। क्लास वेयर था हमारा, डॉट गेट इक्वल्स इक्वल्स ब्लैंक। तो क्या करें हम लोग, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, यहाँ पे हम लोग एरर एज अ हेडिंग देंगे, और मैसेज के अंदर हमारा जो बॉडी होगी उसके अंदर देंगे प्लीज फिल ऑल दी फील्ड्स। इतना काफी रहेगा, ठीक है। और एल्स देना जरूरी है। अब एक बात सुनिए, मैं कई बार क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर एक स्टेटमेंट होता है तो बिना एल्स के चल जाता है, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो आपको एल्स लगाना पड़ेगा। ये गलती मैंने देखी है लोगों को करते हुए, और मैंने भी करी है, इसलिए मुझे भी प्रॉब्लम हुई है। तो मैं इसे आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप ऐसे जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स आए तो आपको एल्स लगाना है। ऑल राइट। तो अब मैं क्या करूँगा कि अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे फिर से। तो जब भी हमारा डेटाबेस का काम आएगा हम लोगों को डेटाबेस कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमने कनेक्शन क्लोज कर दिया था, तो यहीं पे ही डेटाबेस कनेक्ट करके ख़त्म, ठीक है। अब फिर से हम लोग नया फ्रेश कनेक्शन बनाएंगे अपने डेटाबेस से। तो मैं यहाँ पे वही वापस से लिखूंगा होस्ट इक्वल्स लोकल होस्ट, और जहाँ पे डेटाबेस आया वहीं पे क्वेरीज हमें डालनी पड़ेंगी, वहीं पे हमारा एसक्यूएल का रोल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पाइथन का रोल बस इतना था कि हमारे डेटाबेस से इसे कनेक्ट करके दे देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आपको एसक्यूएल अच्छे से आनी चाहिए, और नहीं भी आती है तो मैं आपको थोड़ी बहुत तो सिखाने में सीखने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको सिखाता भी रहूंगा इस प्रोजेक्ट के साथ साथ थोड़ी बहुत, जितनी हम यूज़ कर रहे हैं उतनी तो आपको ज़रूर सिखा दूंगा। ऑल राइट, अब हमारी क्वेरी रहेगी। तो कर डॉट एक्सिक्यूट आपको पता ही होगा। तो मैं पहले वो क्वेरी लिख देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है पूरा। तो एग्जीक्यूट क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू डेटा, डेटा हमारा छोटा था तो, और वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ हमारी काउंट करते हैं हम लोग कितनी वैल्यूज़ हमने ली हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ओके, तो 9 वैल्यूज़ हमें इंसर्ट करानी है। तो परसेंटेज 9 बार परसेंटेज आएगा, परसेंटेज परसेंटेज 4, परसेंटेज परसेंटेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओके, तो हो गया है। अब यहाँ पे आपका आएगा सारे के सारे वेरिएबल्स जो हम लोग उन्हें गेट करेंगे, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि आपको ऑर्डर वाइज, जैसे इसमें आपका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको इसमें वैल्यूज डालनी होंगी, वरना इधर उधर हो जाएंगी वैल्यूज। तो मैं इसे क्या करता हूँ ना कि मैं इसे इधर ले आता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे, और इसे ऐसे ले आता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आराम आराम से एक एक वेरिएबल को गेट करेंगे, और ऐसे कॉमा लगा देंगे। जैसे नेम का है तो गेट, ठीक है। क्लास का है फिर क्लास वेयर हमने लिया था डॉट गेट, ठीक है। और हमारा है सेक्शन वेयर, तो सेक्शन तो इतना ही रहा है, तो सेक्शन वेयर की जरूरत नहीं है। सेक्शन कॉन्टैक्ट डॉट गेट, फिर हमारा है फादर्स नेम, तो फादर्स नेम डॉट गेट। मैंने वेरिएबल्स के नेम इसके साथ सेम इसलिए ही लिए थे ताकि मुझे आसानी हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने लिया था, तो इसलिए मैंने लिया था। और हमारा डेट ऑफ बर्थ डॉट गेट, खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोगों को सिंपली कॉन डॉट कमिट करना है। हमें यहाँ से कुछ फैच नहीं करना है, इसलिए हम फैच नहीं लगाएंगे। कॉन डॉट
ओके, तो कमिट करना है और अब हमारा कनेक्शन क्लोज कर दो, खत्म। ऑल राइट, सब हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट भी लगा लें, क्योंकि ये मेन चीज़ है। तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग लास्ट में करेंगे, जब ये प्रोजेक्ट बिल्कुल एंड पे होगा। अब समझिए क्या हुआ है। हम लोगों ने एक क्वेरी डाली, इंसर्ट इनटू डेटा, जो कि हमारी टेबल का नाम है। डेटा में हमने कुछ वैल्यूज डाली, वैल्यूज एक कीवर्ड है, और वैल्यूज को मैंने ऐसे ब्रैकेट्स में दे दिया कौन कौन सी वैल्यूज। और ये परसेंटेज क्या कर रहा है कि परसेंटेज इस वेरिएबल, इस जो स्टेटमेंट है इसमें, ये इसकी वैल्यूज डाल रहा है जो हम इसमें दे रहे हैं, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इतना काम है परसेंटेज का। और ये मॉड्यूल के हिसाब से अलग होता रहता है, जैसे एसक्यूएल ट्री में ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और इस क्वेरी का सिर्फ इतना मतलब है कि डेटा टेबल में हमारी वैल्यूज को डालो, इंसर्ट इनटू डेटा, वैल्यूज हमारी ये रही। ठीक है, और ऑर्डर वाइज इसलिए क्योंकि हमें ऑर्डर वाइज क्यों डालना है, ये तो आपको खुद ही पता होगा क्यों डालना होगा। क्योंकि ये खुद सॉर्ट आउट नहीं हो सकता कि हमारा रोल नंबर कहाँ है, ये खुद नहीं पता। एसक्यूएल में इतना कुछ एडवांस नहीं है कि वो खुद बता ले कि क्लास वेरिएबल हमने यहाँ लिया है, अच्छा तो इसे यहाँ पे सॉर्ट आउट करके इसे इधर हम डाल दें, इसलिए हम लोग ऑर्डर वाइज डालते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो अब क्या करते हैं ना कि एक बार चेक कर लेते हैं, कि एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो हमने क्वेरी लिखी है पूरी की पूरी सब सही है या नहीं। रोल नंबर, तो रोल नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, सेम नहीं डालते। अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। रोल नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइमरी की लगा सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की ये होती है कि इसके इस वैल्यू के अलावा और कोई ऐसी सेम वैल्यू हो नहीं सकती, मतलब ये एक यूनिक वैल्यू है। ठीक है, हर वैल्यू रोल नंबर में एक यूनिक है, डुप्लीकेट वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। ठीक है, और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लगा लो तो लगाइए, नहीं लगाना तो आप मत लगाइए, आपके ऊपर है। ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए अब करते हैं, अपना नेम डाल देते हैं। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ FGH, डाल दो, कुछ भी डाल देता हूँ मैं। क्लास 6 डाल दिया, सेक्शन A डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी डाल दिया मैंने ऐसे ही, फादर्स नेम भी कुछ भी डाल दिया, और एड्रेस भी मैंने कुछ भी डाल दिया। जेंडर आप मैं फीमेल डाल दे रहा हूँ, कुछ भी डाल दीजिए। ऑल राइट, अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई अच्छा एरर नहीं आई है, हमने बाइंड ही नहीं किया, अपना कमांड ही नहीं दिया इसे, सो सॉरी फॉर डैट। तो मुझे फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। तो ऐड फंक्शन, यहाँ पे हमने इसे दे दिया, फिर से करते हैं। ठीक है, 45 नेम कुछ भी डाल दिया, क्लास 5 कुछ भी डाल दो, ये कुछ भी डाल दो, ये भी कुछ भी डाल दिया, ये भी कुछ भी डाल दिया, ये भी कुछ भी डाल दिया, और यहाँ पे इसे फीमेल ही कर दो। माउस वहीं में जा रहा बार बार मेरा, तो इसे इसमें कुछ भी डाल देता हूँ, ऐड करते हैं। अब मेरी बात सुनना, यहाँ आपको क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग, ज़्यादा नहीं, आपको पता चल जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च, मतलब रिसर्च किया इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, आपको पता चल गया होगा कि क्या हमने नहीं किया। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था। अब मैं इसे वापस रन करूँ ना, तो देखिए हमारी एंट्री वापस रन हो गई। तो ये फंक्शन हमने किस लिए बनाया है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे फेच डाटा वापस से लगा दो, खत्म। जैसे ये ऐड होगी वैल्यू, वैसे ही हमारा डेटा फेच हो जाएगा, जैसे ही ऐड होगी वैसे ही फेच हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्या किया, ये फंक्शन कब काम आएगा, ऐसे ही अब जब हम अपडेट करेंगे तब भी ये डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, और मैं आपको सच ही बताऊँ, कमेंट लिखना कोड में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। दिस विल फेच द डेटा आफ्टर एडिंग, मैं यहाँ पे मीन्स लिख देता हूँ एक, अपडेट, खत्म, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ऑल राइट, तो अब हमारा जो आज का टास्क था वो खत्म हो चुका है। अब जिन लोगों को एसक्यूएल आती है ना, वो ट्राई करें कि
आप अपडेट डिलीट में से कोई भी एक फंक्शन बना लें, और जिन लोगों को एसक्यूएल नहीं आती या जिन लोगों को आती है वो लोग क्लियर बनाएं। क्लियर क्या करें, इन सबको क्लियर कर दे, बस इन सबको, बस इतना सिंपल काम तो आप कर सकते हैं अब, अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं पाइथन टिंकर की। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या करा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीम्स करूं कोडिंग की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और अगर जब इस चैनल पे 50 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो मैं इससे भी बढ़िया प्रोजेक्ट्स लाऊंगा। और मॉडर्न जीयूआई तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे। प्लस हम लोग अगर 50 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मैं क्या करूँगा कि आपको पाइथन में बॉट्स, एआई, सब कुछ आपको बताऊंगा। इवन जावा में आपको ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, दिखाऊंगा। नेट बीन्स आईडी अगर आपको पता हो, अगर जिसने जावा सीखी होगी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गई, जेंगो, फ्लास्क, इन सब के बारे में आपको। और अगर आप चाहते हैं फ्लास्क सीखना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर 50 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए तो फ्लास्क की सीरीज हम लोग जरूर लाएंगे, पक्का। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।